हाय, आज का हमारा टॉपिक है जो है बैंकिंग करस्पॉन्डेंट या बैंकिंग फैसिलिटेटर को लेके जो है, जो कि BCBF के नाम से शॉर्ट में जाना जाता है। यूजुअली आप फर्स्ट टाइम अगर बैंक हो की ब्रांच ओपन करना चाहते हैं, यूजुअली होता क्या है कि CSC जब कोई ओपन करना चाहता है तो उसे 2 सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं। पहला CSC का, जो कि CSC अकेडमी पे जाके आप वो यूजुअली उसके लिए कुछ फ़ी पे करनी होती है। फ़ी पे करने के बाद आपकी कुछ ट्रेनिंग होती है, जो कुछ मॉड्यूल्स होते हैं वो आपको कंप्लीट करने होते हैं। उसके बाद आता है असेसमेंट, है ना? वो आपको कंप्लीट करने के बाद अपना CSC का सर्टिफिकेट आपको जो है वो इशू हो जाएगा, ठीक है? उसमें मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया होता है, जो मैक्सिमम ऐसा भी नहीं है जो है। तो जिसमें आपको बताया जाता है जो है कि एक CSC का क्या काम होता है, क्या-क्या सर्विसेज उसे प्रोवाइड करनी होती है, और साथ ही साथ क्या उसे करना है ना? और यूजुअली आपने CSC पे देखा होगा तो बैंकिंग की फैसिलिटी भी CSC वाले प्रोवाइड करना है ना? तो ये तो रही कि CSC वाली चीज़ें। अब बैंकिंग कैसे उसमें इंक्लूडेड है, क्या CSC के साथ आता है ना? तो ऐसा नहीं है। कुछ बैंक जो है, प्राइवेट बैंक्स जो हैं वो, या प्राइवेट प्लेयर्स कह सकते हैं, वो ये सारी चीज़ें जो है प्रोवाइड करना है आपको, है ना? उसके लिए फिर आपको कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं चाहिए होता। इवन आपको CSC भी ओपन करना है तो तुरंत आप ओपन कर सकते हैं, उसके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता है। जस्ट थर्ड पार्टी का की रोल होता है कि मतलब एक टाइप से कहिए कि वो अपनी ब्रांच आपको दे रहे हैं, है ना? ये होता है जो है। अब आते हैं मेन अपने BF वाले पे। इसमें होता क्या है कि यूजुअली आपको तुरंत सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा, है ना? CSC में तो है, आपने मॉड्यूल कंप्लीट किया, असेसमेंट दिया, जो है आपको सर्टिफिकेट इशू हो गया। बट BCBF के साथ ऐसा नहीं है, है ना? इसके लिए आपको ट्रेनिंग करनी होती है, जो कि NIBST ऐसे कुछ करके है जो है, उससे आप वो ट्रेनिंग करते हैं, या 2-3 ऑप्शन और हैं जो है, उससे आप ट्रेनिंग, यानी एक ट्रेनिंग आपको चाहिए ही चाहिए जो है। यूजुअली उसकी कॉस्ट क्या जाती है ट्रेनिंग की, वो तो अगर आप BC के लिए, मतलब एक बेसिक लेवल पे होता है, एक एडवांस लेवल पे होता है। तो बेसिक लेवल पे आप जाते हैं तो इसका प्राइस कुछ कम है ना? 2700 या समथिंग है जो है। और एडवांस लेवल पे जाते हैं तो इसका जो अमाउंट है वो 3000 समथिंग है ना? अब आते हैं, सपोज़ करिए जो है आपने इनरोल कर लिया जो है। पहले तो इसका जो है स्लॉट मिलना बड़ा मुश्किल होता है। स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो इसका स्लॉट काफ़ी फुल होता है, जो कि लास्ट में आते-आते कुछ लोग विथड्रॉ कर लेते हैं, या कुछ कारणवश जो है वो खाली हो जाता है। बाद में खाली हो जाता है, स्टार्टिंग में आपको फुल मिलेगा, सारे स्लॉट फुल मिलेंगे। पहले होता क्या था कि थर्ड पार्टी या थर्ड प्लेयर जो होते थे वो, क्योंकि इसमें एडिटिंग का ऑप्शन है, तो वो क्या करते हैं, एक साथ अपना स्लॉट जो है बुक कर लेते हैं, है ना? बाद में जिसको भी बेचना रहता है अपना स्लॉट चेंज करके जो है अपना पैसा वगैरह लेके जो है करवा देते हैं जो है। तो स्टार्टिंग में आपको स्लॉट जो है फुल मिलेगा। आपको डेली जो है अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए विजिट करते रहिए, वो कभी-कभी स्लॉट ओपन हो जाता है जो है। मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने फरवरी के लिए, मैंने अक्टूबर या नवंबर में भी, और नवंबर में जो है इसके बारे में जाना, तो मुझे भी हुआ कि भाई सर्टिफिकेट तो होना चाहिए जो है, कि इनकेस कभी ओपन करना हुआ, या ओपन करता हूँ भी हूँ तो उसके लिए चाहिए होगा। तो मैंने क्या किया कि नवंबर में जब मैं अप्लाई कर रहा था तो मुझे नवंबर का स्लॉट नहीं मिल रहा था, है ना? क्यों? कारण वही था जो है। और ना नवंबर का मिला, ना दिसंबर का मिला, ना जनवरी का, सीधा मिला कौन सा, फरवरी का। और ये हर महीने होता है, ट्रेनिंग हर महीने होती है ना? तो स्लॉट मुझे मिला नहीं। और जब मैंने रजिस्टर कर दिया, पेमेंट कर दी, पेमेंट नॉन रिफंडेबल है पहली बात, है ना? एक बार पेमेंट कर दी तो ना तो आपका स्लॉट चेंज होगा, ना तो आपकी फ़ी रिफ़ंड होगी, है ना? या ये कहिए कि या तो प्लेयर कुछ खेल करता है, या तो ये इंस्टीट्यूशन वाले ही ऐसा करते हैं ना, ताकि पेमेंट जो है एडवांस में आके रहे, तो इनका भी चलता रहे चीज़ें। तो हुआ क्या कि जो है फरवरी में जब आया, तो फरवरी में जो उनके कोऑर्डिनेटर थे, जो ट्रेनिंग वाले थे कोऑर्डिनेटर, उन्होंने कांटेक्ट किया जो है, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बना। उसके बाद फिर उन्होंने ग्रुप में ऐड किया। हम लोग की ट्रेनिंग जो है 17 या 16 से स्टार्ट होनी थी, वो जाके जो है 24 से स्टार्ट हुई। 5-6 दिन की आपकी ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आपको एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है, जो कि उसके साथ जो है आपका ट्रेनिंग नंबर या मेंबरशिप नंबर कुछ वो आपको प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आप डायरेक्टली IPF की वेबसाइट पे जाके आप डायरेक्टली जो है और
एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एग्ज़ाम को पास करके आपको आईबीएफ की तरफ से एक सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, जो जैसा कि आपको सीएससी की तरह इशू हो रहा था। वहाँ पे भी आपको एक नंबर मिलेगा, है ना, जो बाद में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है उसमें। और इसी तरीके से ही केस में भी इशू होता है। अब ट्रेनिंग जब भी आपकी होती है तो यूजुअली जूम मीटिंग पे ही होती है ना। जब जूम मीटिंग पे होती है तो उसमें बहुत से ट्रेनर आपको बताते हैं, बट ट्रेनिंग में एक मेरी शिकायत ये रही कि आप लोग डेप्थ में बताते हैं, ठीक है, चलिए एज ए बेसिक ओरिएंटेशन जैसा होता है, या यूजुअली रनिंग क्लासेस किस तरीके से चलती हैं आपने ये बताया, जो है बहुत बढ़िया, ठीक है, सारी चीज़ें मुझे समझ में आई। बट कुछ चीज़ें पेपर ओरिएंटेड नहीं होनी चाहिए। जो आप लोग ट्रेनिंग करवाते हैं, कुछ चीज़ें पेपर ओरिएंटेड नहीं होनी चाहिए कि पेपर में ये क्वेश्चन पूछा था इस टाइप से, है ना। बाहर वालों को किस टाइप के क्वेश्चन पेपर मिल जा रहे हैं, आप लोग एज ए ट्रेनर जो है ये सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो बाद में आप लोग कहते हैं कि लास्ट में जो आपके कोऑर्डिनेटर हैं वो आपको ये सारी चीज़ें बताते हैं। कोऑर्डिनेटर फ़ोन तक नहीं उठाते लास्ट में, ठीक है। तो हालांकि नॉलेज के लिए अगर आप देखें तो रनिंग क्लासेस जिस टाइप से होती हैं ठीक ही है जो है। और आपसे काफ़ी बार पूछते भी हैं कि ठीक है आपको समझ में आया क्या है, जो है ठीक है, जो है क्लासेस चाहे, बट एग्ज़ाम ओरिएंटेड ट्रेनिंग है। मेन हमारा पर्पज़ क्या होता है, सर्टिफिकेट लेना, है ना। तो सर्टिफिकेट जब लेना ही है तो सर्टिफिकेट ओरिएंटेड या पेपर ओरिएंटेड पढ़ाई है, जो है क्या दिक्कत है इसमें। बाकी क्लासेस से मुझे तो फ़िलहाल कोई शिकायत नहीं, क्योंकि कुछ लोग करते भी हैं क्लासेस, कुछ लोग नहीं भी करते हैं ना। तो ठीक है जो है, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो जब ये हुआ जो है उसके बाद आप करते हैं एग्ज़ाम के लिए अप्लाई। यूजुअली होता क्या है कि इसमें कई लोग जो है फेल भी होते हैं। 100 क्वेश्चन होता है जो है, उसमें 50 मार्क्स जो है पासिंग क्राइटेरिया होता है। और इसमें भी मार्क माई पॉइंट, है ना, कि इसमें भी जो है बहुत लोग फेल होते हैं, इवन मैं, है ना। मैंने 3 बार अप्लाई किया। पहली बार तो मुझे समझ में ही नहीं आया जो है आया क्या जो है, क्योंकि स्टडी मटेरियल ये था कि मैंने भाई ट्रेनिंग की है जो है ना। जब ट्रेनिंग की हुई है तो उसी से आना चाहिए, सीधी सी बात है ना। एक भी क्लास मैंने मिस नहीं की, प्रॉपर मैंने उसके नोट्स बनाए, है ना। और ऐसा नहीं था कि जो है बाहर से आया था, जस्ट ये था कि जिन चीज़ों से क्वेश्चन बारीकी से उठाए गए थे वो मैंने जो है स्पेसिफिक उसको मेंशन करके पढ़ा नहीं, है ना। और ये चीज़ जो है उधर ट्रेनिंग में भी बताया नहीं गया, है ना। हालांकि कुछ इंडिकेट करना चाह रहे थे लेकिन नहीं बता पाए, और मुझसे भी वो गलती हुई, है ना। तो पहली बार तो ठीक है जो है। और कभी कभी आप ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा डेप्थ में चले जाते हैं ना। तो जब डेप्थ में जाते हैं तो चीज़ें उतना उस टाइप से नहीं होती है, आपको फिर उसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइप का लगने लगता है कि यार ये भी तो होता है, ये भी तो होता है ना। तो बहुत सारे की फैक्टर्स हैं जो उसमें रोल प्ले करते हैं। हुआ कि पहली बार जब आया तो मैंने 48 सही किए। 2 और मिल जाते तो भाई हो गया था, क्या दिक्कत था इसमें, है ना। अब जब आया जो है फरवरी मार्च अप्रैल में मेरा पेपर था, मार्च में अप्लाई किया मैंने जो है, अप्रैल में पेपर हुआ, ठीक है। तो जब अप्रैल में हुआ तो रिज़ल्ट इसका थोड़ा सा डिले आता है। वैसा नहीं है कि आप कंटिन्यूअसली जो है अप्रैल में नहीं हुआ तो आप मार्च के लिए अप्लाई मई के लिए अप्लाई करते हैं ना, फिर जो है मई में नहीं हुआ तो जून के लिए अप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता तब तक आप जो है दूसरे मंथ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, और तब तक डेट क्या होती है कि निकल जाती है ना। तो हुआ यही मेरे साथ, है ना, कि डेट निकल गई और मैं फेल हो गया, है ना। आपको रिजल्ट उसी टाइम पता चल जाता है जब आप पेपर देते हैं, है ना। फिर उसके बाद डेट निकल गई। जब नेक्स्ट डेट आई जो है तो मई तो भूल ही जाइए जो है। मई के बाद आया जून का जो है स्लॉट मिला मुझे, है ना। तो जून को फिर गया, ये मेरा सेकंड टाइम था। तो सेकंड टाइम में अब क्या हुआ, अब तो मैं ठीक है जो है, बट तैयारी तो मैंने की, है ना। लास्ट में इसमें एक चीज़ और होती है कि आपको पेपर तो मिलता नहीं कि आप घर आके जो है उसी को एनालाइज कर लें, है ना। सिमिलर पेपर आपको मिलेंगे बार बार, मेक दैट क्लियर। आपको कहीं इंस्टीट्यूशन से या किसी भी सोर्स से आपको पेपर मिल रहा है प्रीवियस ईयर, या कोई सोर्स मिल रहा है ना,
₹400 ₹300 फिर से अप्लाई करने के लगते हैं। तो इससे बढ़िया है कि उतने का जो है मटेरियल खरीद लो और जो है पढ़ लो, ज़्यादा बेटर है वो, है ना? ऐसा ना हो कि ठीक है जो है इतना चार्ज कर रहे हैं, जो है फ्री में मटेरियल मिल जाए, मुझे भी लगता था, है ना? तो 2 बार पैसे गए जो है। और तीसरी बार एक बात और जो है, जिनका क्लियर हो चुका है जो है, उनसे कम्युनिकेट करना मत भूलना, बिल्कुल जो है कोऑर्डिनेशन बना के रखना जो है। सेकंड टाइम जब क्या हुआ कि मैं फुल चौड़ में गया भाई साहब, इस बार तो निकल ही गया जो है, 50 ही तो चाहिए, है ना? लास्ट में आके 49 पे अटक गया मैं है ना? 49 पे अटक गया मैं। एक और मिल जाता इसमें हो जाता। अब ऐसा नहीं है कि मैं कुछ और बोल रहा हूँ कि उस पॉइंट पे आने के लिए, है ना? 49 पे अटक गया, फेल तो फेल होता है ना? नॉर्मली थियरी होता है तो हम लोग पास कर देते हैं भाई, या एग्जामिनर पास कर देता है कि एक ही नंबर तो है, ठीक है जो है राउंड ऑफ मिला के हो गया 50 जाओ, है ना? तो MCQ है, गया तो गया भाई, क्राइटेरिया तो क्राइटेरिया है ना? अब उसके बाद हुआ क्या, सेकेंड टाइम भी टोटली गया, है ना? तो सेकेंड टाइम मैंने जो है क्या किया कि जो वहाँ हुआ आए थे जो है, जिनका पास हुआ था जो है, उनसे थोड़ा सा कोऑर्डिनेट किया। मैंने कहा यार बताओ जो है, इस बार दूसरी बार हो गया जो है और ये साला पेपर नहीं निकल रहा है। फर्स्ट टाइम हुआ क्या था कि फर्स्ट टाइम मैंने जिन लोग से कम्युनिकेट किया था वो भी रिपीटर थे और वो भी इनफॉर्मल चल रहा था, है ना? कि उनको भी नहीं पता जो है, और उनका ये था कि जो है ऐसे ही आ रहा है जो है, जब तक नहीं आ रहा तब तक देखेंगे, हम यहाँ से आए वहाँ से आए। और सेकंड टाइम मतलब एक टाइप से मैंने जिनको फेलियर मिली थी उनसे कम्युनिकेट किया, उनका भी इनफॉर्मल था। और सेकंड टाइम मैंने जो है जिनका क्लियर हो गया था, जो सक्सेस थे जो है ना, तो उनसे कम्युनिकेट किया। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है ना? पहले वाला आपको क्या सोच बताएगा, जो आप भटक रहे हैं वही सोच वो भी आ रहा है, तभी तो दोनों एक ही क्राइटेरिया में है ना? सेकंड, जब आप सक्सेस वाले से जो है कम्युनिकेट करते हैं तो वो आपको प्रॉपर जो है स्ट्रक्चर बताता है, देखो ऐसे ऐसे करना जो है ना? मैंने अभी 1 घंटे पहले पढ़ा जो है, और सच में उसने 1 घंटे पहले पढ़ा था और उसका निकल गया था। तो वो ये चीज़ होती है ना, स्मार्टनेस चाहिए होती है जो है। अभी एक रिपोर्ट आई थी जो है कि जो है 90% के पास जो है स्टडी मटेरियल नहीं है, जब से ऑनलाइन हो गई सारी चीज़ें। और सच में जो है ऑनलाइन मटेरियल होना ऑफलाइन मटेरियल होने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। ठीक है जो है सेकेंड टाइम आया मैं, तो मैंने क्या किया कि जो सोर्स उसने बताए थे जो है ना, हालांकि बताया तो यूट्यूब का ही था, तो यूट्यूब पे भी जल्दी चीज़ें मिलती नहीं है। अगले के सर्च बॉक्स में जो चीज़ें आ रही, हो सकता है वो चीज़ें आपके सर्च बॉक्स में ना आए, है ना? क्यों? क्योंकि एल्गोरिथम पे काम करता है, एल्गोरिथम कहाँ आपको लेके जा रहा है यू डोंट नो, है ना? तो नेक्स्ट टाइम जब मैं आया तो मैंने उस सोर्स को पकड़ा, उस सोर्स को जो है पकड़ के मैंने प्रॉपर नोट्स बनाई, आपको मैं दिखाता हूँ, ये रही जो है ना? इस टाइप से मैंने प्रॉपर जो है कम से कम 7-8 पन्ने जो है ना? ये तो पन्ने कह रहा हूँ, ये टोटल मिला के जो है, आप वैसे पेज वाइज इसमें गिनेंगे 10 पन्ने कम से कम मान के चलिए जो है। और सारे मैंने क्वेश्चन लिख रखे हैं, है ना? उसके बाद हुआ क्या कि उसको मैंने पूरा किया जो है ना। फिर थर्ड टाइम यानी आज 2 अगस्त 2025, और ये मेरा फाइनल अटेम्प्ट था जो है। इसके बाद फिर से ट्रेनिंग के लिए मुझे भेज देता जो है। तो इस टाइम क्या हुआ कि जब मैंने वो सोर्स फॉलो किया, क्वेश्चन रिपीट बहुत होते हैं ना, कुछ ऐसा नहीं है कि जो है हर बार कुछ नया आएगा, रिपीट बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो उसमें कुछ ऐसा नहीं। तो लास्ट टाइम आप जब लेके जाते हैं तो हो जाएगा जो है, सोर्स फॉलो करिए जो है। जब मैं लेके गया तो आई मीन जब मेरा वहाँ पे हुआ, तो इस बार फाइनली, इस बार नहीं होता तो गया 6 महीने फिर बैक, है ना? तो इस बार क्लियर हो गया जो है। और यही थी जो है BCBF के लिए जो है कि फ़र्स्ट टाइम समय ख़राब करने से क्या मतलब है जो है, सीधा एक सोर्स पकड़ लो जो है ना? 400 तो है, फिर से जो एग्ज़ाम अप्लाई करने के लिए देना है, उससे बढ़िया है 400 का मटेरियल ख़रीद लो, क्या दिक्कत है इसमें, है ना? बट नहीं, ऑनलाइन पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, या इसीलिए कई बार हम लोग जो है फ्री के चक्कर में जो है बर्बाद करते हैं जो है। तो 800 रुपये मेरा गया जो है ना? 800 गया जो है, 400 रुपये बच सकता था, है ना? अगर मैंने सोर्स फॉलो कर लिया होता तो यही है।